क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी हर जगह अपनी धाक जमा लेते हैं? चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ, वो हमेशा जीतते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दिन रात पसीना बहाते हैं, पर फिर भी वहीं के वहीं खड़े हैं। फर्क मेहनत का नहीं, स्ट्रेटेजी का है। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजिक पावर के उन 5 स्तंभों के बारे में बात करेंगे जो आपको एक आम इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल देंगे। अगर आप तैयार हैं अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दूरदर्शिता, भविष्य को देखना। ज्यादातर लोग सिर्फ आज का सोचते हैं, आज की रोटी, आज का मनोरंजन। लेकिन एक रणनीतिकार, स्ट्रेटेजिस्ट, हमेशा 10 कदम आगे की सोचता है। इसे हम चेस माइंडसेट कहते हैं। आपको शतरंज के मोहरों की तरह अपनी लाइफ के हर फैसले के बाद होने वाले रिपल इफेक्ट्स को समझना होगा। हमेशा खुद से पूछें, आज मैं जो फैसला ले रहा हूं, उसका असर 5 साल बाद मुझ पर क्या होगा? कहा जाता है कि एक समझदार इंसान तब बोलता है जब उसके पास कुछ कहने को होता है, लेकिन एक बेवकूफ तब बोलता है जब उसे बस बोलना होता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है। साथ ही आप दूसरों को अपने इरादे नहीं बताते, जिससे आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही आधी जीत है। इमोशनल स्टोइसिज्म, भावनाओं पर नियंत्रण। विजुअल, शांत समंदर और फिर अचानक तूफान, लेकिन किनारे पर खड़ा आदमी शांत है। गुस्सा, ईर्ष्या और बहुत ज्यादा खुशी, ये तीनों चीजें आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देती हैं। एक रणनीतिकार कभी भी भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेता। अगर कोई आपको उकसा रहा है और आप गुस्सा हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। ठंडा दिमाग सबसे बड़ी ताकत है। नेटवर्किंग एंड लेवरेज, संपर्क और प्रभाव। विजुअल, दुनिया अकेले नहीं जीती जाती। आपके पास सही लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक पावर का मतलब है कि आप जानते हो कि किस काम के लिए किसके पास जाना है। इसे लेवरेज कहते हैं, यानी कम ताकत लगाकर बड़ा परिणाम पाना। 5, अडेप्टेबिलिटी, लचीलापन। पानी की तरह बने। हालात कभी भी आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगे। असली रणनीतिकार वो है जो गिरता है तो तुरंत नया रास्ता ढूंढ लेता है। ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माय फ्रेंड। अपनी ईगो को छोड़िए और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालिए। दोस्तों, पावर सिर्फ कुर्सी या पैसे में नहीं होती। असली पावर आपके दिमाग में है। अगर आप इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 19वीं सदी में ऑटो फॉन बिस्मार्क नाम का एक व्यक्ति था। उसने बिना किसी सेना के सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक पावर से जर्मनी को एक महाशक्ति बना दिया। उसका राज क्या था? वो कभी भी अपने दुश्मनों से सीधे नहीं लड़ता था। वो उन्हें आपस में लड़वाता था और अंत में खुद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरता था। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। द लॉ ऑफ स्कैरसिटी, कमी का सिद्धांत, गहरा ज्ञान। लोग उस चीज की कद्र नहीं करते जो आसानी से उपलब्ध हो। रणनीतिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप अपनी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम कर दें। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे, तो आपकी वैल्यू कौड़ियों के भाव हो जाएगी। इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल्स कहते हैं। जितना कम आप दिखेंगे और बोलेंगे, उतना ही लोग आपके बारे में सोचेंगे। अपनी उपस्थिति को एक पुरस्कार, रिवॉर्ड बनाइए, कोई आम बात नहीं। 2, कंट्रोल द ऑप्शंस, विकल्पों को नियंत्रित करना। असली मास्टरमाइंड वो नहीं जो दूसरों को हुक्म देता है, बल्कि वो है जो दूसरों को ऐसे विकल्प देता है जिनमें जीत हमेशा उसकी ही हो। जब आप किसी को विकल्प देते हैं, तो उन्हें लगता है कि नियंत्रण उनके हाथ में है। लेकिन एक चतुर रणनीतिकार ऐसे ऑप्शंस सेट करता है कि सामने वाला जो भी चुने, फायदा आपका ही हो। इसे फ्रेमिंग कहते हैं। दूसरे को चुनने की आजादी दें, लेकिन अपनी शर्तों पर। 3, रिवर्स साइकोलॉजी और मिररिंग, विपरीत मनोविज्ञान, गहरा ज्ञान। कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता होता है। दूसरों के व्यवहार को आईना दिखाना उन्हें कंफ्यूज कर देता है। जब आप किसी की नकल, मिररिंग करते हैं, तो वे आपके साथ सुरक्षित महसूस करने लगते हैं और अपनी सुरक्षा छोड़ देते हैं। और रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लोगों से वो करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस उन्हें ये एहसास दिलाकर कि ये उनका अपना विचार था। 4, टैक्टिकल एम्पैथी, सामरिक सहानुभूति।
इसका मतलब दूसरों के प्रति दयालु होना नहीं है, बल्कि उनके दिमाग को पढ़कर उनकी कमियों को जानना है। दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी की भावनाओं को समझना उसे माफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसे हराने के लिए जरूरी है। जब आप जान जाते हैं कि सामने वाला किस चीज से डरता है या उसे क्या चीज उत्तेजित करती है, तो आप उसके दिमाग के मालिक बन जाते हैं। 5. द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंड स्ट्रैटेजी वर्सेस टैक्टिक्स। गहरा ज्ञान। टैक्टिक्स छोटी लड़ाइयां जीतती हैं, लेकिन ग्रैंड स्ट्रैटेजी युद्ध जीतती है। छोटी छोटी बहस जीतना बंद करें। कई बार एक छोटी हार मान लेना बेहतर होता है, अगर वो आपको भविष्य की बड़ी जीत की ओर ले जा रही हो। टैक्टिक्स आज के लिए होती हैं। दोस्तों, अगर आप दुनिया पर राज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग को एक मास्टरमाइंड मशीन बनाना होगा। याद रखिए, चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब आप कम बोलते हैं, तो आप ज्यादा सुनते और समझते हैं। चुप रहकर सामने वाले की रणनीति को भांपना ही असली समझदारी है। कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकलें। रणनीतिक रूप से अपनी स्किल्स को इस तरह पेश करें कि आपके ऊपर बैठे लोग असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस ना करें। जब वे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी वे आपकी तरक्की का रास्ता साफ करेंगे। बदलाव से मत डरिए। ग्रोथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पुराने रास्तों और कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मास्टरमाइंड बनने का मतलब है कि आपका दिमाग सामान्य लोगों से 5 गुना तेज सोचे। मेमोरी पैलेस। अपने घर के कमरों की कल्पना करें। हर कमरे में एक महत्वपूर्ण जानकारी को रख दें। जब भी वह बात याद करनी हो, अपने दिमाग में उस कमरे में वापस जाएं। यह तकनीक हजारों साल पुरानी और सबसे शक्तिशाली है। ड्यूअल एंड बैक। यह एक साइंटिफिक गेम है जो आपकी वर्किंग मेमोरी और आईक्यू को बढ़ाता है। इसे आप ऐप्स के जरिए खेल सकते हैं। उल्टे हाथ का उपयोग। अगर आप दाएं हाथ राइट हैंड से काम करते हैं, तो ब्रश करना या लिखना बाएं हाथ से शुरू करें। इससे आपके दिमाग के नए हिस्से सक्रिय होते हैं। रिवर्स काउंटिंग। 100 से 1 तक उल्टा गिने, लेकिन हर बार 7 या 13 घटाते हुए, जैसे 100, 87, 74। यह फोकस को बढ़ाता है। 2. चालाक लोगों से बचने के तरीके। मैनिपुलेशन डिफेंस। एक लीडर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इन रक्षा तकनीकों को समझें। गैसलाइटिंग से बचें। अगर कोई आपसे कहे तुम बहुत सेंसिटिव हो या ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो समझ जाइए कि वह आपकी याददाश्त पर हमला कर रहा है। अपनी बातों पर अडिग रहें और महत्वपूर्ण चर्चाओं के नोट्स रखें। जवाब देने में देरी करें। मैनिपुलेटर आपको जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर करते हैं। हमेशा कहें, मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इससे उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। डार्वो तकनीक को पहचानें। जब आप किसी की गलती पकड़ते हैं, तो वह उल्टा आप पर ही हमला कर देता है। अटैक और खुद को पीड़ित विक्टिम दिखाने लगता है। इस जाल में न फंसें, मुद्दे पर टिके रहें। चुप्पी की ताकत, पावर ऑफ साइलेंस। अगर कोई आप पर दबाव बना रहा है, तो बस उसकी आंखों में देखें और कुछ न बोलें। आपकी खामोशी उसे नर्वस कर देगी और वह खुद सच बोल देगा। यहां कुछ साइकोलॉजिकल वेपन्स हैं जिनका उपयोग आप आज से ही कर सकते हैं। 1. सभा में दबदबा बनाने की तकनीक, पब्लिक डोमिनेंस। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं या मीटिंग में बैठते हैं, तो लोग आपको कैसे देखते हैं, यह इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। द पावर लीन, शक्ति का झुकाव। कभी भी झुककर या सिमट कर न बैठें। अपनी कोहनियों को कुर्सी के हैंडल पर रखें और थोड़ा स्थान घेरें। जो व्यक्ति अपनी जगह स्पेस पर अधिकार जताता है, दिमाग उसे लीडर मानता है। कंट्रोल्ड जेस्चर्स, नियंत्रित हाव भाव। बोलते समय अपने हाथों का इस्तेमाल चेस्ट लेवल पर करें। बहुत तेजी से हाथ हिलाना घबराहट की निशानी है। स्टीपल जेस्चर, दोनों हाथों की उंगलियों को पिरामिड की तरह मिलाना, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वोकल अथॉरिटी, आवाज का वजन। अपनी बात के बीच में पॉज लें। जो लोग डरते हैं, वे जल्दी जल्दी बोलते हैं ताकि कोई उन्हें टोक न दे। मास्टरमाइंड धीरे और स्पष्ट बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग उसे सुनेंगे। 2. अपनी बात मनवाने के मनोवैज्ञानिक ट्रिगर, निगोशिएशन ट्रिगर्स। अगर आप किसी से हां करवाना चाहते हैं,
तो इन तकनीकों का प्रयोग करें। दोनों स्ट्रेटजी लोगों को हाँ कहने में दबाव महसूस होता है, लेकिन नहीं कहना उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? पूछने के बजाय पूछें, क्या आपको मेरी मदद करने में कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन होगी? उनका जवाब होगा नहीं, जिसका मतलब असल में हाँ है। द रेड हेयरिंग, भटकाने वाली बात। बातचीत के दौरान एक छोटी सी ऐसी मांग रखें जिसे आप आसानी से छोड़ सकें। जब आप उस मांग को छोड़ते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपने समझौता, कॉम्प्रोमाइज किया है और वह आपकी मुख्य बात मानने के लिए मजबूर महसूस करता है। लेबलिंग। लेबलिंग, सामने वाले की भावनाओं को नाम दें। अगर वह गुस्सा है तो कहें, ऐसा लग रहा है कि आप इस डील से खुश नहीं हैं। यह उसे शांत करता है और उसे अपनी असली समस्या बताने पर मजबूर करता है। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस किताब इस विषय पर सबसे बेहतरीन है। 3, अगला कदम, व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल टास्क। आज आपका काम है किसी भी बातचीत में कम से कम 3 सेकंड का पॉज लें। जवाब देने से पहले देखें कि सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया देता है। चाणक्य का उदाहरण, सामरिक धैर्य और अप्रत्यक्ष हमला, टैक्टिकल पेशेंस और बॉर्डर स्ट्रेटजी। चाणक्य ने जब पहली बार मगध के केंद्र सेंटर पर हमला किया तो वे बुरी तरह हार गए, लेकिन उन्होंने हार से एक गहरी रणनीतिक सीख ली। चाणक्य और चंद्रगुप्त जब पहली बार मगध पर सीधे हमले में हारे तो वे भेष बदलकर घूम रहे थे। उन्होंने एक मां को अपने बच्चे को डांटते सुना जो खिचड़ी के बीच में हाथ डालकर जल गया था। मां ने कहा, तुम भी चंद्रगुप्त जैसी गलती कर रहे हो, सीधे बीच में हाथ मत डालो, किनारों से खाना शुरू करो। यही स्ट्रेटेजिक पावर का पहला सबक है। परिधि पर हमला करें, अटैक द पेरीमीटर। चाणक्य ने सीधे धनानंद से लड़ने के बजाय पहले सीमावर्ती राज्यों, बॉर्डर स्टेट्स को जीता और धनानंद को अंदर से अकेला कर दिया। चाणक्य ने विष कन्याओं की एक गुप्त सेना तैयार की और जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि धनानंद के महल की हर खबर उनके पास थी। एलन मस्क का उदाहरण, प्रथम सिद्धांत और विजनरी रिस्क, फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड सेलिंग विजन। मस्क की रणनीतिक शक्ति इस बात में है कि वे समस्याओं को उनकी जड़ से देखते हैं और प्रोडक्ट के बनने से पहले उसका विजन बेचते हैं। जब मस्क ने रॉकेट खरीदने के लिए रूस से बात की तो उन्होंने बहुत ऊंची कीमत मांगी। मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का उपयोग किया। उन्होंने सोचा, एक रॉकेट किन चीजों से बनता है? एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और ईंधन। उन्होंने पाया कि रॉकेट बनाने की कच्ची लागत, रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसकी बिक्री कीमत का सिर्फ 2% है। मस्क ने दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने के बजाय खुद रॉकेट बनाना सीखा और स्पेसएक्स खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रोडक्ट के बजाय विजन बेचा कि हम मंगल ग्रह पर जीवन बसाएंगे। आज वे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जिनके पास अभूतपूर्व राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का मिश्रण है। 3, ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाम टैक्टिक्स का असली फर्क। आप अपनी स्क्रिप्ट में यह अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। मस्क का एक ट्वीट जिससे स्टॉक मार्केट हिल जाए, मस्क का टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरलिंक के जरिए भविष्य की मानव सभ्यता को कंट्रोल करने का पूरा इकोसिस्टम। दोस्तों, चाणक्य की शिखा छोटी और मस्क की स्पेस की शुरुआत दोनों ही एक अपमान और एक बड़ी चुनौती से हुई थी, लेकिन उन्होंने बदला तलवार से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और ग्रैंड स्ट्रेटजी से लिया। पावर वो नहीं जो आप अभी दिखाते हैं, पावर वो है जो आप चुपचाप सालों तक तैयार करते। दोस्तों, अंत में बस एक बात याद रखिएगा, रणनीतिक शक्ति, स्ट्रेटेजिक पावर कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाए। यह एक अनुशासन, डिसिप्लिन है। यह अपनी भावनाओं को काबू में रखने, हर कदम को सोच समझकर उठाने और दुनिया को एक शतरंज की बिसात की तरह देखने की कला है। याद रखिए, अगर आप खुद अपनी लाइफ का प्लान नहीं बना रहे हैं तो आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन चुके हैं। फैसला आपका है, आपको मोहरा पॉन बनना है या खिलाड़ी प्लेयर। शक्ति उनके पास नहीं होती जो सबसे तेज भागते हैं, बल्कि उनके पास होती है जिन्हें पता है कि भागना कहाँ है। अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत बनाइए, अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाइए और दुनिया को हैरान कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां हम सफलता के और भी गहरे राज खोलेंगे।